उत्तरी क्षेत्र पिलावल की हूँ। जब मैं रोज़ा खोल के बैठी हुई थी रात में शाम को, तभी मेरे मंझले भैंसुर, उनके परिवार सारे मिलके, उनके दामाद, उनकी बेटी, उनके बड़े बेटे और उसका छोटा बेटा आके मेरे साथ मारपीट करने लगा। उन लोगों का कहना है कि उसकी बेटी पर मैंने ही जादू टोना कर दिया है, जिससे वो मैंने मुकर्रा कि मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। उसी पर बीच में उसका छोटा बेटा मेरे पर हाथ उठा दिया और तलवार से वार किया और फैट से मारने लगा, जिसमें उसके दामाद शामिल थे, उनका बड़ा बेटा, उनकी माँ और उनकी बेटी और उनके पापा शामिल थे। उन लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दी है कि 2 दिन के अंदर तुमको जान से मार देंगे। मैम, हाँ, हमको यही था है कि हमको इंसाफ मिले। मैं ये जादू टोना के बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे इंसाफ चाहिए सरकार तरफ से। उसके बाद मैं तो अपनी दुकान पर था, तो दुकान से मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया कि भाईजान अम्मी को सब मार रहा है मिल कर के। तो मैंने अपने दुकान छोड़ करके तुरंत दौड़े दौड़े आया, तो देखा कि उन लोग सब मिल के मेरी माँ को मार रहा था। तो मैंने बचाने का कोशिश किया, बचाया भी। फिर मैंने अपने पापा को भी बुलाया, तो बचाने के चक्कर में मेरी बहन को भी मारा उसकी बहन ने, सब मिल के। तो हमको भी हमला किया तलवार से, लेकिन तलवार खुला हुआ नहीं था, नयाम का अंदर था, इसलिए मैंने बच गया। नहीं तो मुझे भी जान से मारने की धमकी दी है, और लड़का लोग को भी बुला के रखा था कि तुम लोग को जान से मारेंगे। लो, तुम बोलो तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या क्या हुआ तो बताओ। क्या हुआ तुमको? बताओ, डरो नहीं। तुमको कुछ धमकी दिया गया? धमकी दिया था? मारा पीटा? क्या? हाँ, हमको धमकी दी थी उसकी काजल कि तुमको जान से मार देंगे, और हमको पेट में मारी थी। डेट्स। और अम्मी के साथ क्या क्या हुआ था? अम्मी रोज़ा खोल के बैठी हुई थी और उन लोग मारने लगा सब, उसका दामाद लोग सब। कैसे कैसे स्टार्ट हुआ? अम्मी रोज़ा खोल के बैठी हुई थी, आया और बोलने लगा कि तुम डायन भूत करने लगी है। उसके बाद ठीक है। ये बोल ही नहीं सकती, सब छोटी है ना, और आप बता रही है बोलने। और क्या है, मतलब आप कब से आपको ये बोला जा रहा है? आज वाला भी बता दे। कब से आपको बोला जा रहा है कि आप जादू टोना करती हैं या फिर डायन है आपके अंदर? 10 साल से। कब से बोला जा रहा है? 10 साल से किया जा रहा मेरे साथ ये। मतलब क्या पहले कैसे कैसे मतलब? पहले बहुत अच्छा व्यवहार था सर, हाँ, पहले हम लोग में काफ़ी मेल मिलाप था। हाँ। उसके बाद 10 साल के बाद इसकी बेटी के साथ क्या हादसा हुआ हमें तो कुछ पता नहीं। उसके बाद इन लोग का आरोप है कि मैंने ही जादू टोना, मेरी माँ और मैंने जादू टोना किया है जी। तो ये देखिए जी। बिलावल का मामला है और मेरे साथ हैं एडवोकेट मोनालिसा जी। मोनालिसा जी, आपने इनसे बात की और सब सारा मामला देखा, क्या है पूरा मामला? क्यों ये जो चल रहा है समाज में क्या? जैसे मेरी बात हुई नुसरत जी से और उनके पति से, महमूद जी से, तो जितना भी जो भी मामला है, ये 10 साल से जो इनके साथ हो ही रहा है, जो इनको आरोपित किया जा रहा है कि नहीं आप डायन हैं, आप ये करती हैं, जादू टोना कर रही हैं, तो लगातार ये जहर का घूंट पी के अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक यहाँ पे रह रही थी। लेकिन अब जो है इन्होंने अपना बंटवारा का पेपर भी दिखाया, जिसमें बंटवारा में हिस्सेदारी तो हो गया है। एक भाई जो कलकत्ता में रहता है, एक भाई नीचे रहता है जो मझला है, और ये सबसे छोटे हैं। तो अब इसमें अनबन बनी और इसको एक मुद्दा बना के कि अगर ज़मीन वाला होगा तो उसमें कोई कार्रवाई हो नहीं सकता, इसीलिए इसको रुख दिया गया है कि डायन का, कि ये जादू टोना करती हैं, ये करती हैं। और इन्होंने जैसे ही मुझे अप्रोच किया कि हाँ मुझे मारा पीटा गया था 15 अप्रैल को, उसमें भी जो कार्रवाई है, जो वहाँ पे सदर में जब एडमिट हुई थी, फिज़िकल असॉल्ट दोनों ही पेपर में लिखा हुआ है। और वहाँ से उनको आश्वासन दिया गया कि सदर अस्पताल में एफआईआर जो दर्ज होना था वो प्रॉपरली हो नहीं पाया और उसको पेलावल थाना भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। और आज सुबह जब इनके साथ मारपीट हुई है तो इन्होंने अप्रोच किया, तो उसी में इन्होंने बताया है कि हम लोगों ने एक आवेदन लिखा है और इसको थाना में देने के लिए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो मेरी बात मुखिया जी से भी हुई थी, इनके यहाँ के जो मुखिया जी हैं, जो पंचायत समिति में हैं, उन्होंने बोला है कि पंचायत समिति में आप लिखित में दीजिए, जबकि उनको बताया भी गया था। अब देखते हैं, उसमें उन्होंने बस यही बोला है कि एक पंचायत समिति को दीजिए, जिला परिषद को दीजिए और मुखिया को लिख के दीजिए, तो ही कोई कार्रवाई होगी। इनसे मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि थाना में आप लोग गए तो क्या हुआ? क्या आपने एफआईआर किया या फिर कुछ? मैंने आज भी मेरे साथ
मारपीट हुआ। मैं मतलब सुबह दुकान खोल के बैठा हुआ था, अकेले था मैं, तो दुकान खोल के बैठ के मैं अपने दुकान में ग्राहक देख रहा था। एक बाइक आके उसकी माँ बोलने लगी कि ये कचरा का मामला था, तो हम बोले हम नहीं किए हैं। तो उसका बेटा आके मेरा दुकान पर तोड़फोड़ करने लगा। अभी भी मेरे दुकान पर वैसे ही तोड़फोड़ किया हुआ है। और उसके बाद उसके बेटा ने दोनों बेटे ने मुझे गर्दन से दबा करके मारने लगा, और एक बेटा का दूध का ट्रे होता है उससे मारने लगा। तो मैंने कैसे भी छुड़ा करके मैंने अपने घर को फ़ोन किया, अपने पापा को फ़ोन करके बुलाया। तो मेरे परिवार ने सब आए, तो सब आके पूछने लगे कि क्यों मारा। तो मैं पापा को बोलने लगा कि मारेंगे ही, और तुमको जान से भी मार देंगे, जान से मारने का धमकी भी दिया। उसके बाद उसके पूरे परिवार मिल करके सब मिल के हम लोग को मारने लगे। उसका दोस्त भी आया था, सबको आया था, मतलब मारने के लिए हम लोग को धमकी दे चुका है कि जान से मार देंगे। उसके बाद हम लोग थाना गए थे। थाना गए तो क्या हुआ? थाना गए थे तो हम लोग वहाँ थाना में बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है कि हम लोग को मारपीट हुआ है, और एक बार और केस दिए थे तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो आज देखिए फिर हुआ। तो हम लोग को बोला कि आप लोग अभी घर जाइए, अभी बड़े साहब नहीं आए हुए हैं, वो आएंगे तो कुछ करेंगे। तो हम लोग तक FIR लिख के, जो बोले कि लिख के जमा करिए, तो एक कॉपी हम लोग जमा किए। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे, तो वेट करने के बाद बड़े बाबू आए। उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट भगा दिए, बोले अभी कुछ नहीं होगा, कोरोना काल में ये सब। हम लोग को अगर बोले कि अगर तुम लोग नहीं भागेगा तुम लोग को मार के भगाएंगे, तो हम लोग से थाना से मार के भगा दिए, बोल के भगा दिए। मेरे साथ यहाँ पे एडवोकेट भी हैं। मैडम, क्या कोरोना काल में जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या संज्ञान नहीं लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है, और ऐसे सिचुएशन में तो सबसे ज़्यादा मुस्तैदी करके लिया जाना चाहिए। जबकि मैं अभी जब इस बच्चे को देख रही हूँ तो इसके गले पे निशान भी है। तो आप ये समझिए कि कानून व्यवस्था कभी भी शिथिल नहीं होती है इस दौरान में, और ज़्यादा से ज़्यादा और गंभीरता रूप से देखा जाता है। तो एकदम जैसे बोला गया कि थाना इसको संज्ञान में ले, और मेरी ये गुजारिश है कि अगर थाना इसको संज्ञान में लेगी तभी जाके इनकी जान बच सकती है। बिल्कुल। तो आपकी दुकान कहाँ पे आप दिखाएंगे? मेरी दुकान रोड पर है। चलिए आप दुकान देखते हैं, आपकी दुकान में तोड़ फोड़ हो रही तो उसको भी देखते हैं। बाकी ये मामला जो है पिलावल थाना के थोड़ी सी दूर में है, और पिलावल मस्जिद और मंदिर के बीच में इनका घर है, और इनकी जो दुकान है उसमें भी तोड़ फोड़ की गई है, और लोगों और तोड़ फोड़ के साथ मारा गया है, धमकाया गया है। और इनके जो बेटे थे वो थाना में भी गए थे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि थाना वाले इनको मिलने के लिए नहीं आए। अब ये दोनों बेटा बेटी जो हैं वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी माँ को जादू टोना करने वाला बोला जा रहा है। और तो देखिए ये इनकी दुकान है यहाँ पे, और सुबह दुकान खुली हुई थी जब तोड़ फोड़ हुई। तो सारा चीज़ गिरा दिया गया आपकी दुकान का। तो यही है, ये इनकी दुकान है यहाँ पे, और जब लोग आए थे यहाँ पे तोड़ फोड़ किया और फिर इन्हें ये भी किया। तो ज़रूरत है ऐसे मामले में प्रशासन को संज्ञान लेने की। आगे देखिए क्या होता है, हम लोग और फिर अपडेट करेंगे, अगर कहानी आगे बढ़ाएंगे इस बात को क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव।